देखो बाबू 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2, 3 तथा 4 से गुना करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। समझ गया? तो लगातार पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो लगातार होगा, मान के चलो 1, 2, 3, 4, इसी को हम लगातार कहोगे। या फिर अगर एक को हम x मान ले तो अगला हो जाएगा x जोड़ 1, फिर अगला हो जाएगा x जोड़ 2। इसी प्रकार से एक एक बढ़ाते जाएंगे तभी जाकर के लगातार बनेगा ना। तो तुम क्या करना कि माना ये प्रश्न कौन सा है तुमको, 18 का 6 नंबर प्रश्न है। समझ गया? कह रहा है क्या, जो 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2, 3 तथा 4 से गुना करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो लिखोगे यहाँ पर, माना 3 लगातार क्या चीज है, पूर्णांक, 3 लगातार पूर्णांक बराबर एक x होगा, एक x प्लस 1 होगा और एक x प्लस 2 होगा। यहाँ लिखना क्या चीज, प्रश्न से क्रमशः का मतलब हो गया कि एक के बाद एक, यानी पहला में 2 से गुना कर दो, दूसरा में 3 से और चौथा में 4 से। यानी इसमें 2 से गुना किया तो 2x हो गया, फिर प्लस इसमें कितना से गुना किया है, 3 से x प्लस 1 में, और फिर कह रहा है इसमें 4 से गुना किया x प्लस 2 में, तब जाकर के कितना हो जाता है 74। तो ये हो जाएंगे 2x, इसको इसमें गुना करेगा तो कितना हो जाएंगे 3x, और फिर एक में गुना करेगा तो 3, फाइनली क्या हो जाएंगे 4x, 4 गुना कितना हो जाएंगे 8, बराबर कितना 74 हो जाएंगे। 2x 3 5 और 4 कितना हो जाएंगे 9x हो जाएंगे ना। देखो 2x 3 5x और 4 9x और 8 3 कितना हो जाएंगे 11, बराबर कितना 74 हो जाएंगे। इस प्रकार से 9x बराबर तुमको 74, 11 किधर लेके आएगा तो माइनस कर देगा, तो ये हो जाएंगे तुमको 9x बराबर में 63। 74 से 11 माइनस करेगा तो कितना बचेगा 63। अब फाइनली यहाँ पर तुम x बराबर 63 बट्टा में कितना 9 से काट देगा, 9 7 कितना 63, तो x बराबर यहाँ तुमको क्या वैल्यू मिला 7 मिल गया। अब तुमको चाहिए संख्याएं ना, अतः पूर्णांक संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगे, एक x, तो x तो स्वतः 7 आया ही है, इसका एक अगला 8, फिर इसका अगला कितना 9, तो वो संख्या क्या हो जाएंगे तुमको 7, 8 और 9 हो जाएंगे। बात समझ में आया?